स्टेट्स ऑफ मैटर में जो क्वेश्चन का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने का, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इजी है। इसमें हम समझते हैं आप एकदम आसान से कैलकुलेशन कर लोगे। बस यहाँ सिखाने का चीज़ एक ये होगा कि कैलकुलेशन कैसे इजी वे में हम करते हैं। देखिए, आपको इसमें 4 डेटा दिया हुआ है और ये चारों चीज़ किसका है? 3 दिया हुआ है, एक निकालना है फॉर एनी गैस। कोई गैस है, जैसे गैस एक्स, गैस वाई, कोई भी गैस है। रैंडम कोई सा गैस का स्टडी ऐसा किया गया है कि गैस को 3.32 बार पर रख दिया गया है, दबा के इतना प्रेशर पे रख दिया गया है। तो गैस को कितना क्वांटिटी रखा गया गैस का? तो 4 मोल गैस का क्वांटिटी रखा गया। 1 मोल, 2 मोल नहीं, 4 मोल, 4 मोल को इस प्रेशर से दाब के रखा गया है। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है? 5 डेसीमीटर क्यूब। अगर और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो हो सकता है वॉल्यूम घट जाए। और जब ये सब चीज कर रहे हैं तो गैस कितना गर्म है, गैस का क्या टेम्परेचर है बताइए। तो क्या थर्मामीटर लगा के नोट कर लिया जाए? तो ये तो फिर प्रैक्टिकल चीज हो गया, थर्मामीटर से नोट करना। डेटा के हिसाब से कैलकुलेटेड टेम्परेचर क्या आ रहा है ये हमको पता करना है। थर्मामीटर से अगर हम मेजर करते हैं तो ऑब्जर्व टेम्परेचर होगा, और ऑब्जर्व टेम्परेचर कैलकुलेटेड टेम्परेचर नियरली आपस में इक्वल आता है। तो हम कैलकुलेटेड टेम्परेचर निकालना चाहेंगे। डेटा दिया हुआ है तो कैलकुलेटेड टेम्परेचर निकालेंगे। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। कैसे लगाएंगे? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से काम करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी बराबर होता है एनआर टी के। तो टी अगर निकालना है आपको, देयरफॉर एनआर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में पीवी बाई एनआर। अब हम टेम्परेचर के लिए सब चीज का वैल्यू रखने। खास बात इसमें आर का वैल्यू आपको समझना पड़ेगा क्या रखा जाए। देखिए, डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है। आपको हम वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन कुछ दे देते हैं अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट आप समझ लीजिए, डेसीमीटर क्यूब और लीटर ये दोनों सेम होता है। सेंटीमीटर क्यूब और एमएल ये दोनों सेम होता है। मीटर क्यूब लीटर के बराबर नहीं होता है। 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, मतलब 10 टू द पावर 3 लीटर्स के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब ये बराबर होता है 1 लीटर के। इट मीन्स 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये सब कुछ और भी हम कन्वर्ट करते करते यहाँ से हम भर देंगे। तो ये कन्वर्जन हम के लिए नहीं बैठे हैं आज कन्वर्जन का टॉपिक नहीं है कि हम इसको यूनिट कन्वर्ट करें, लेकिन हम कुछ यूजफुल के लिए आपको जो ऐसा यूज होगा वो बता दें। अब टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर के लिए सारा चीज़ का यूनिट रखते हैं, सारा चीज़ का वैल्यू रखते हैं। पी का वैल्यू, पी है 3.32 बार। वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब रखिए या लीटर रखिए, एक ही बात हो। अपॉन, अब खास बात, आर का यूनिट आपको बहुत ध्यान से रखना है सोच के। एन तो दे दिया 4 मोल्स, एन तो रख दी। आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू तो कई होता है, आपको हम कई बार बता चुके हैं। आर का वैल्यू एसआई यूनिट में होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको ऐसे भी लिखा सकता है 8.314 जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। दूसरा आर का वैल्यू जिसको आप लगभग 25/3 ले सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 25/3 8.3333 आता जाएगा, तो नियरली इसके इक्वल हो जाएगा। दूसरा वैल्यू था 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अब इसी चीज को ऐसे भी दे सकते हैं 0.082 लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। पहला, ये दूसरा, नो थर्ड। आर का वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन
या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर मोल पर केल्विन, जिसका वैल्यू हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1/12 लगभग ले सकते हैं। 1/12 को आप डिवाइड करिए, देखिए यही आंसर अप्रोक्स आएगा। और इसको भी 1/12 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग आंसर नियरली में आएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए कंपटीशन में कैलकुलेशन पॉइंट के नियरली में ही अगर आ गया आपका, आप समझ जाओ कौन ऑप्शन सही है। एग्जैक्ट का जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पर। आप खुद से सोचो कि आर का कौन सा वैल्यू रखा जाए। अगर हम यहाँ डेसीमीटर क्यूब रखते हैं यही वाला, तो फिर डेसीमीटर क्यूब का कोई सा कर देते हैं। डेसीमीटर क्यूब में ये है और ये है, लेकिन एक एटीएम वाला एक बार वाला है, यहाँ बार है, बार वाला यूनिट रखिए, बार वाला यूनिट हो जाएगा 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। पर केल्विन ऊपर जाएगा, केल्विन बन जाएगा, बार और लीटर यहां से कैंसिल, मोल पर मोल कैंसिल, पर केल्विन ऊपर गया, केल्विन बच गया, यूनिट का काम खत्म, टेम्परेचर आएगा केल्विन में, सही है। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए और इसको थोड़ा सा इजी करिए। 3.32 को हम लिख रहे हैं 332 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, इसको लिख रहे हैं 1/12, सही है। 4 से इसको कैंसिल कर दी 3 ना इसमें। और कुछ आ रहा है? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा। 3 ऊपर चल जाएगा, 3 अगर ऊपर गया तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 332 इंटू 15। जो यूनिट आ रहा है वो किस में? केल्विन में। इसका मतलब उस गैस का टेम्परेचर निकल जाएगा कितना? 15 से इसको इंटू कर दिए, गैस का टेम्परेचर ये काफी ज्यादा टेम्परेचर है, करेक्ट वैल्यू है ये। आंसर एक बार मैच कर लीजिए। काफी बड़ा वैल्यू। ओ, एक मिस्टेक हुआ, इसीलिए इतना बड़ा मिस्टेक हुआ। 3.32 अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे तो 100 आएगा, नीचे 1000 आएगा, नहीं 100 आएगा। एक डेटा यहाँ पे छूट गया था, तो अब ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 332 इंटू 15 अपॉन 100, तो इसके नीचे आप 100 लगा दीजिए और 100 लगाइएगा, तो फिर टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा 49.80 केल्विन, लगभग 50 केल्विन पर है। तो गैस काफ़ी ठंडा है। 49 केल्विन मीन्स बहुत कम टेम्परेचर हो गया। तो क्या ये भी आंसर सही है? एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो एक बार इसको आप चेक करिए, कैलकुलेशन तो यहाँ पे किया हुआ है। बाकी एनसीईआरटी से आंसर मैच कर सकते हो, मेरे पास एनसीईआरटी है। आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर नियरली 50 केल्विन लिखा हो, 50 केल्विन के अराउंड में है ये आंसर। नियरली इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 केल्विन। इन सारे इंफॉर्मेशन को आप मेमोराइज करो, ये यूजफुल, ये ज़रूरी है, ये जरूरत पड़ेगा हमेशा। बाकी इन चीज़ों को नोट कर लीजिए।